नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। बात करेंगे मकर राशि लगन के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लेनेट होते हैं शनिदेव, इसलिए इन जनरल आपके अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति होती ही है। और दूसरा, क्योंकि ये शनि की 10 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि वाले थोड़े आध्यात्मिक ज़्यादा होते हैं और 10 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है दोनों राशियों में। दोस्तों, आपके जो प्लैनेट हैं शनि, वो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं सेकंड हाउस में। यानी आपके प्रयास से आपको धन आता रहेगा, तो इस मामले में बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी मकर राशि है तो आपके ऊपर शनि की उतरती हुई साढ़े सती भी है, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो क्योंकि 4 महीने ही रह गए हैं, दूसरा शनि अपने ही घर में बैठे हैं। साढ़े सती में भी जैसे आपके जो 2.5 साल शुरू के थे वो इतने अच्छे नहीं थे, बीच वाले फिर भी ठीक थे, और ये वाले उससे भी ज़्यादा बढ़िया हैं। क्योंकि वो किस राशि में बैठे हैं ये भी देखना होता है साठ सती के बारे में बात करते हुए। दोस्तों, आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव यानी कि वीनस। वीनस जो है ये महीना स्टार्ट होने पे 12th हाउस में चल रहे हैं। इसके बाद 2 तारीख को आ जाएंगे फर्स्ट हाउस में और 28 तारीख को जाएंगे सेकंड हाउस में। त्रिकोण का मालिक लगन में आके बैठ जाएगा तो बन जाएगा त्रिकोण केंद्र राजयोग। आपको अपने लक्ष्मी स्थान का मालिक, यानी आपको धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपका सडन विंडफॉल अच्छा गेन पैसे का हो सकता है। इन सारी मामलों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर से शुक्र आपके नौकरी भाव के भी मालिक हैं, यानी 2 तारीख के बाद से नौकरी में भी आपकी स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी। अगर आप जॉब चेंज की कोशिश कर रहे थे तो नई जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आ जाना, या नई जॉब में आपको जैसे होता है शुरू में ऑफ़र लेटर आता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वो सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी उनके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। आपको अपना किए हुए काम में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको लगेगा मैंने जो काम किया उससे मुझे बहुत शांति मिली, कि सब लोगों ने उसको सराहा। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बुधदेव। अब बुधदेव जो है ये आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और 15 तारीख को ये हो जाएंगे डायरेक्ट, यानी मार्गी चल रहे थे डायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर लग रहा था कि मुझे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, मैंने कोई अप्लाई किया, मेरा कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, कहीं पे कुछ कोई यात्रा में मुझे कोई दिक्कत आ गई, तो ऐसी सारी परिस्थितियों में आपको अब 15 तारीख के बाद अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बुध का जो गोचर है ये आपको भाग्य का साथ देगा। छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं कराएगा, यात्राओं से लाभ होगा। कोई आपकी अच्छी इच्छा पूर्ति, अगर आपकी कोई ऐसी थी कि मुझे कोई आपको इच्छा पर पूर्ति के लिए आप सोच रहे थे, या आपने कहीं कुछ जैसे होता है कि व्हीकल परचेज़ करना था, गाड़ी परचेज़ करनी थी, तो आपको उसमें भी बेटरमेंट देखती हुई आज मिलेगी। पर ये सारे काम 15 तारीख के बाद करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, इसके बाद हमने बात कर ली बुध देव की, शनि की और शुक्र की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं और 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में सूर्य का गोचर करना अच्छा माना जाता है। कुछ कुछ घर हैं, जैसे तीसरा घर है, छठा घर है, 9वां, 10वां, 11वां, इनमें सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको लाभ मिलेगा, कोई आपको सडन लाभ भी हो सकता है, जैसे कहीं नई जॉब जॉब ज्वाइन की और आपको साइन ऑन बोनस मिल गया। वहीं क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं तो उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं, कोई प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है आपका। अब अब सूर्यदेव 15 तारीख के बाद धनु में चले जाएंगे और विपरीत राजयोग में आ जाएंगे, क्योंकि शनि की सिचुएशन अच्छी है। यानी वो क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे लोग जो सरकारी सेवाओं में हैं, लेकिन जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, जिनकी अलग अलग देशों में जॉब्स होती हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। कोई आपको ट्रांसफ़र विद प्रमोशन, जैसे आप पहले डेप्यूटी कंसलेट थे, जो नंबर 2 पोस्ट होती है एम्बेसी की, और जो उसके बाद की पोस्ट होती है एम्बेसडर उसके ऊपर की, तो आपका कोई अच्छा ऐसी स्थिति बन सकती है। वहीं क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं तो ये 12th हाउस में जा रहे हैं, तो फादर की हेल्थ के ऊपर भी कुछ पैसा खर्च हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके 7th हाउस के मालिक हैं, और जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में हो, इन जनरल ये घर अच्छे नहीं माने जाते। तो इन वो डेट्स मैं हमेशा बताता हूँ, ये डेट्स रहेंगी 11, 12, 20, 21, 2, 3 और 29, 30, 31। इन डेट्स पे थोड़ा व्हीकल सावधानी से चलाएं, बाहर कोशिश करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, और इसके अलावा अननेसेसरी किसी से उलझे ना, तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी। दोस्तों, मंगल देव की बात करें। अब मंगल देव आपके सुख भाव के और लाभ भाव के मालिक होते हैं, और ये अभी नीच के चल रहे हैं 7th हाउस में।
कुछ दिनों में इनका नीच भंग राजयोग होगा। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो 17, 18, 19 तारीख को होगा, जब चंद्रमा आ जाएंगे 7th हाउस में, या जब चंद्रमा आएंगे 10 नंबर राशि में, यानी 4, 5, 6 को। तो ये डेट्स आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। यानी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कोई आपका कोई आपने गाड़ी लेनी है, कोई भूमि संबंधित काम कराना है, वैसे तो मुहूर्त देखना होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग अगर करनी है तो ये सारी डेट्स आप फ़ायदा उठा सकते हैं जब मंगल का नीच भंग राजयोग बनेगा। अब मंगल वैसे भी 6 तारीख को हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। जब भी कोई प्लेनेट नीच का हो जाता है, उसके बाद रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो उसका वैसे भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो इन जनरल मंगल का गोचर इस महीने पिछले महीने से आपके लिए बेटर है। आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, आपको विशेष कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और वो लाभ आपका व्हीकल का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी। दोस्तों, गुरु की बात करें। अब गुरु आपके लिए 12th हाउस के और 3rd हाउस के मालिक हैं, यानी इस कुंडली में कारक नहीं होते, बैठे हुए हैं पंचम स्थान में। अब पंचम स्थान में गुरु का बैठना कुछ ना कुछ आपके खर्चे संतान के ऊपर करा सकता है। वो खर्चे या हो सकता है आप छोटे भाई बहन के ऊपर भी करें। जैसे कई लोग होते हैं कि बड़े हैं लेकिन छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपके लिए पीरियड अच्छा बना हुआ है। आप विद्या में थोड़ा अपना, यानी अपना आभास, पढ़ाई और अच्छी करते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु जो है ये आपके चलायमान है 3rd हाउस में, और केतु 9th हाउस में। राहु 3rd हाउस के डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं। कम्युनिकेशन मार्केटिंग में दुनिया आपका जलवा देखेगी। अगर आप यूट्यूबर हैं या आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन कंप्यूटर का जैसे काम है, इंटरनेट का काम है, बीपीओ है, केपीओ है, उन सारी चीज़ों में राहु का गोचर आपके लिए सपोर्टिंग है। केतु 9th हाउस में बैठे हैं तो यदा कदा आपको ऐसा करा सकते हैं कि आपको लंबी दूरी की, छोटी दूरी की यात्रा कराई, लेकिन उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, यानी आपको कुछ ना कुछ कमी खली। या तो आपका प्लेन डिले हो गया, या उदाहरण के तौर पे आप घूमने गए थे 3 दिन के लिए, लेकिन आपने कहा मुझे तो 7 दिन के लिए आना चाहिए था, मेरे टिकट के पैसे दोबारा लगाने पड़ेंगे। या फिर आपने जो भी आप ऐसा काम करते हैं, जैसे आपके बॉसेस ने आपने डांट दिया, तो आपने वो चीज़ें लोगों को नहीं बतानी, क्योंकि 9th हाउस होता है बॉसेस का। केतु यहाँ बैठते हैं तो जो चीज़ भी 9th हाउस से रिलेटेड है, चाहे आपकी यात्रा है, चाहे पिता हैं, चाहे बॉस हैं, चाहे धर्म है, आपने उसका बखान नहीं करना। यानी उन्हीं लोगों को बताएं जिनको ज़रूरी है। जैसे बॉस ने कहा कि वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, तुम जाके उससे बात कर लो, तो आप उधर जाएं और आप बताएं कि उन्होंने ऐसे मुझे कहा है कि मैं आपसे बात करूं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन आपने जाके लोगों के सामने चुगली नहीं करनी। वो करेंगे तो फिर आपके खिलाफ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस शनि की जो साढ़े है उतरती हुई, उसके थोड़े बहुत उपाय कर लीजिए, अदरवाइज़ ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली में भी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होना या फैमिली में कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। फैमिली में किसी से बहस ना हो, बस उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, उसके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत सपोर्टिंग है। और अब जो बुध हैं वो भी 11th हाउस में बैठे हैं, जो गुरु को देख रहे हैं। तो गुरु बुध एक दूसरे को देखते हैं तो एजुकेशन के लिए तो बहुत बढ़िया हो ही जाता है, क्योंकि एक बुध है बुद्धि और गुरु है ज्ञान। जो लोग नौकरी में हैं तो उनके लिए नौकरी में चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। या तो प्रमोशन होगा, डिपार्टमेंट चेंज होगा, या आपके काम की सराहना होगी, या साइन ऑन बोनस मिलेगा। कुछ ना कुछ नौकरी से जुड़ा हुआ अच्छा पॉजिटिव आपको दिखाई दे सकता है। दोस्तों, उसका एक कारण ये भी है कि छठा घर भी देखा जाता है नौकरी के लिए, और इसका मालिक लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यानी आपने इंटरव्यू दी, उसमें आपको लाभ हुआ, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गुरु पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो ये प्रेम के मामले के लिए अच्छा है, तो उस हिसाब से बढ़िया है। इस घर का मालिक शुक्र है, जो आ जाएगा लगन में ही, यानी राशि में ही। तो प्रेम प्रसंग के लिए अच्छी सिचुएशन बन रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठेंगे तो सप्तम स्थान को भी अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। मंगल क्योंकि यहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो उसके थोड़े बहुत उपाय आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग प्रेम प्रसंग में, उनके लिए चीज़ें अच्छी हैं। जो लोग मैरिड हैं, मंगल का यहाँ गोचर स्पाउस के साथ थोड़ा मनमुटाव करा सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ किसी कुंडली में हो तो वैसे भी मांगलिक दोष बना देते हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए, मंगल ऊर्जा है, 7th हाउस में बैठेंगे, तो जहाँ पे ऊर्जा नहीं दिखानी चाहिए, जो आपका पार्टनर है, स्पाउस है, उसे झगड़ा करेंगे तो वो भी वापस झगड़ा करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। स्पाउस की अगर बात की जाए, तो स्पाउस के लिए एजुकेशन अगर वो करते हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। मेहनत तो खैर उनको करनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से अच्छा है।
स्पाउस को कहीं न कहीं नौकरी में थोड़ा डिसिप्लिन रहना चाहिए, यानी नौकरी अगर वो करते हैं तो समय से जाएँ, चाहे 20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन नया बॉस आ गया और वो 10 मिनट भी लेट चले गए, तो फिर उस मामले में वो उनको कुछ सुनाया जा सकता है। अदरवाइज़ उनको भी कुछ विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बिज़नेस के लिए भी उनके अच्छा रहेगा। ओवरऑल फाइनेंसेस की बात की जाए उसके लिए पीरियड अच्छा है, और ओवरऑल गेन्स की अगर हम बात करें तो कोई अच्छा गेन आपको इस पीरियड में हो सकता है। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो बढ़िया रहेगा। आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और गणेश आरती अगर आप करते रहेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ये रहा मकर राशि लगन के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।